देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों के अपनी अलग अलग परेशानियां हैं, लेकिन कुछ परेशानी ऐसी है जो देश के एक बड़े हिस्से के लोगों का सामान्य है, वो कॉमन है। और यह परेशानी है सहारा में फंसे हुए सहारा के निवेशकों के पैसे। ये पैसे जो सहारा में लंबे समय से लोगों ने निवेश किया हुआ है और वह इनको वापस मिल नहीं पा रहा है। लोगों ने अपने पेट काट कर पैसे सहारा कंपनी में जमा किए ताकि वे इससे अपनी बेटी की शादी कर सकें, अपने बेटे की पढ़ाई कर सकें और अपने दूसरे उम्मीदों को संजो कर रख सकें। लेकिन सहारा कंपनी ने इन्हें सूद तो क्या मूल लौटाने से भी इनकार कर दिया। और अगर कोई कुछ कहता है तो वह यह कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से तो हम लोग वापस लौट आए हैं, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। केंद्र की सरकार भी इस मुद्दे पर चुपचाप साधे हुए बैठी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे वह इस मामले में सामने आ रही है। केंद्र की सरकार में नंबर 2 का पोजीशन रखने वाले अमित शाह, जिनके अंतर्गत गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करवाई थी अपने मंत्रालय के तरफ से कि सहारा सेबी के फंड में जो 24,000 करोड़ रुपये हैं, उनमें से 5,000 करोड़ रुपये रिलीज किए जाएं ताकि ये सहारा के 11 करोड़ लोगों को वापस लौटाए जा सकें। और केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपनी सहमति भी दे दी है और इससे बाद अब लोगों के जो फंसे हुए पैसे हैं सहारा में, उसके निकलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मार्च के महीने में एक जनसभा के दौरान यह बातें लोगों से कही थी कि अब लोग अपने जो मांग पत्र हैं उसे केंद्रीय सहकारिता विभाग के पास भेजें और वहां से इसके सत्यापन के पश्चात उनके 3-4 महीने में पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन ये तो सभा में कही गई बातें थी, रास्ता उतना साफ नहीं है जितनी सफाई से वे बोल गए। अभी भी इस रास्ते में कई प्रकार के अवरोध हैं और उस अवरोधों का समाप्त होना ज़रूरी है। अगर पूर्व के दृष्टांतों को देखें तो यह जो सहारा के साथ ये घटना घटी वो 2009 में शुरू हुआ था, जब सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन ने आईपीओ के लिए सेबी के पास आवेदन किया था। सेबी को कुछ खटका लगा कि ये गलत ढंग से जुटाए गए पैसे हैं और उसने उसमें जब जांच की तो यही मामला आया और तब उसने लोगों के पैसे को 15% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। लेकिन सहारा ने ये पैसे लोगों के लौटाए नहीं, कई तरह की तरकीब निकाले, लोगों के पैसे वापस जमा करवा लिए, लोगों को वापस ये दिखाते हुए कि आपने पैसा निकाल लिया और फिर दूसरे फंड में उसे जमा करवा लिया। कभी किसी को धमकाकर, किसी को ऊंचे ब्याज दिखाकर, क्यूसॉफ्ट जैसे कंपनी में कहा गया कि इसमें तो बहुत ज़्यादा ब्याज है और एक ही साल की बात है, लोग बहकावे में आए और फिर से पैसा निकल गया और कोर्ट में दिखाने के लिए यह भी हो गया कि सहारा ने अपने निवेशकों के बहुत सारे पैसे लौटा दिए जो सेबी नहीं लौटा सका। और इसी को आधार बनाकर कि मेरे आप जो पैसा उस सहारा सेबी के अकाउंट में फंसा हुआ है, सहारा अपने निवेशकों के पैसे नहीं लौटा रहा था। लेकिन अब जब यह सुप्रीम कोर्ट ने सहकारिता मंत्रालय को याचिका को मानते हुए पैसा लौटा दिया है 5,000 करोड़ रुपया और लोगों को जो यह कहा गया है, तो इसमें जो अड़चनें हैं वो प्रमुख अड़चन यह है कि लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि वो जो केंद्रीय सहकारिता विभाग है वहाँ वे अपने आवेदन कैसे करें, और जब तक यह नहीं होता है तो फिर उनका सत्यापन कैसे होगा। दरअसल इसमें केंद्र की सहकारिता विभाग को यह करना चाहिए कि वो सहारा से सारे जो लोगों के निवेशक हैं उनके सारे अकाउंट को अपने पास मंगा ले और वहाँ से ही लोगों के पास नोटिस देकर कि किस प्रकार से वे अपने पैसे को वापस ले सकते हैं उनसे संपर्क करें, तो मार्ग में थोड़ी सहूलियत होगी, लोग पैसा ले पाएंगे। क्योंकि सहारा तो खुद लोगों को इस बारे में जानकारी देगा नहीं और कई जगह पर तो उसके ब्रांच बंद भी हो गए हैं जहां लोगों ने निवेश किए हुए हैं। हाँ, सहकारिता विभाग चाहे तो अपने विभाग के माध्यम से भी लोगों को जानकारी दे सकता है, सरकार वेबसाइट के माध्यम से लोगों को जानकारी दे सकती है, सरकार प्रचार के माध्यम से लोगों को जानकारी दे सकती है। और अगर सरकार ऐसा करने में सफल होती है तो लोगों के तो जो पैसे फंसे हुए हैं वह तो निकलेंगे ही, लोगों के चेहरे पर खुशियाँ
आएंगी। और अगर इसका चुनावी ढंग से विश्लेषण किया जाए तो बीजेपी को एक बड़ा फायदा अगले 2024 के लोकसभा चुनाव में हो सकता है।